लोग। तो आज मन सुबह से ही बहुत दुखी है। आज मेरी मम्मी को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। कैसे एक एक दिन याद आ रहा है, कैसे एक एक पल मैंने उनके साथ व्यतीत किया था अपना। तो सुबह से ही मन बहुत ही ख़राब है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। आज मैं आपसे क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस आज मैंने अपनी मम्मी की याद में एक वीडियो क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वो वीडियो पसंद आएगा। मेरा और मेरी मम्मी का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन था। एक होता है कि एक बेटी के लिए माँ उसकी दोस्त की तरीके होती है, जिससे वो अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकती है। अब वो मेरे पास मिसिंग है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो एक बेटी किसी से नहीं बोल सकती, सिर्फ अपनी माँ से ही बोल सकती है। तो उन चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। जब भी उनकी याद आती है तो आंखों से आंसू छलक उठते हैं। कोई नहीं है अब जिससे अपने सारी बातें शेयर कर सके, क्योंकि हर एक बात हर किसी से नहीं कही जा सकती। लेकिन एक माँ से एक बेटी अपनी हर एक बात कह सकती है। आज घर में उनकी पुण्यतिथि पर हवन पूजा वगैरह भी है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। तो मन भी थोड़ा उदास है, क्योंकि मैं जाना चाहती थी और मन वहीं पर लगा हुआ है कि अभी क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा। एक भी ऐसा लम्हा नहीं होता है जब मैं अपनी मम्मी को नहीं याद करती। बस दिमाग में वही सारे मोमेंट्स चलते रहते हैं कि जब भी मैं घर जाती थी तो कहाँ पर वो बैठी हुई होती थी। उनकी कमी उस घर में बहुत महसूस होती है, क्योंकि जब भी मैं घर जाती थी तो लेट नाइट तक हमारी बातें चलती रहती थी। वो अपनी सुनाती थी, मैं अपनी सुनाती थी। अम्मू की बातों का कोई अंत नहीं होता था। अब वो सारे लम्हे मैं मिस करती हूँ। घर जाती हूँ तो मिस करती हूँ कि काश मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता है इस घर में। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि मेरी मम्मी आज जहाँ कहीं भी हो, खुश हो। हम लोगों को देखकर खुश हो रही हूँ। उनके बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हैं। हम उन्हें हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखेंगे। ऐसा एक भी क्षण नहीं बीतता है जब हम उन्हें याद नहीं करते हैं। तो मम्मी, आप जहाँ कहीं भी हो, खुश रहो, संतुष्ट रहो। ये देख देख कर आप खुश हो कि हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर। हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं और हम आपको हमेशा ही याद करते रहेंगे। तो हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं मम्मी। बस यही लगता रहता है कि काश मम्मी अभी हम लोगों के बीच होती, क्योंकि अभी उनकी ऐसी एज नहीं थी कि वो उनको छोड़कर चली जाए। लेकिन काफ़ी समय से वो बीमार चल रही थी, तो शायद
हम लोगों का साथ यहीं तक था। और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बहुत जल्दी बुला लेता है। शायद इसीलिए भगवान ने आपको अपने पास इतनी जल्दी बुला लिया, क्योंकि उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मम्मी, वी लव यू। तो ये मैंने मम्मी की कुछ मेमोरीज़ को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो और बताइए मुझे कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लगी। तो देखिए आप लोग ये वीडियो। घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया हाय सर के। आज पपी है तो चुप रहना, मैं भी हूँ चुपचाप रे, मैं भी हूँ चुपचाप।
सारी फैमिली मेम्बर्स के विचारों को एकत्रित किया है, तो आइए उनको सुनते हैं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उषा किरण सिंह को गए हुए ठीक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, और किस तरह से ये समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। वास्तव में कहा जाता है कि समय उड़ता है। आज भी उनकी स्मृतियां घर के कोने कोने में विद्यमान है। प्रत्येक पर्व त्योहार में बच्चे उनकी बहुत याद करते हैं। मम्मी होती तो ऐसा करते, मम्मी होती तो ये बताते, ये पूछते। ऐसा लगता ही नहीं कि 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ठीक है, जो इस धरती पर आता है जाता ही है, लेकिन समय से पहले जो चला जाता है वो बहुत बड़ी पीड़ा दे जाता है। किसे पता, जाने वाले को आना ही पड़ता है, किंतु सदा आने वाले को जाना ही पड़ता है। हंस उड़ा तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। विद्यालय परिवार में भी उनकी स्मृतियां विद्यमान है। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने विद्यालय में संपन्न किए थे। कल भी उनकी मृत्यु के उपरांत स्मृति दिवस पर आयोजित हवन कार्यक्रम और सुंदरकांड पाठ के आयोजन में मोहल्ले की उमड़ी हुई भीड़, पुरुष, स्त्रियां और लगातार 4 घंटे तक चला कार्यक्रम बताता रहा कि उनकी स्मृतियां आज भी जनमानस में विद्यमान है। और वास्तव में ये उनकी स्मृतियों का ही प्रतिफल नहीं, उनके कृतित्व का प्रतिफल है कि आज भी सभी लोग उनको याद करते हैं। कितने रंजित प्रात उदासी में डूबी कितनी संध्याएं, स्मृतियों के वंदनवार सजा नित ज्योतित करी दिशाएं। प्राण तुम्हारी सुधि में मैंने अपना रैन बसेरा मांगा, याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा। वो तो अनंत में विलीन हो गई, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि वो जहां भी रहे अपने परिवार को अपने आशीष की छाया से हमेशा अभिसिंचित करती रहें। और जिस प्रकार से बच्चे उनको याद करते हैं, उनकी स्मृतियों में ही उनके जीवन का कृतित्व, जीवन की उपलब्धि सन्निहित रहे और बच्चे अपने कर्म पथ पर संलग्न रहें। उनकी सुखद स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप गए हुए हमारे बीच 1 साल हो गए हैं, और जीवन में कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब हमें माँ की याद ना आती हो। आज मन बहुत व्यथित और दुखी है, और आपकी पहली मुलाकात से लगा के अंतिम मुलाकात तक की सारी यादें आंखों में मेरी समाई हुई हैं। मैं बहुत इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं इनको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें, आपकी आत्मा खुश रहे, तृप्त रहे, और हरदम आप अपने बच्चों को, अपने नाती नातिनों को, सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और जीवन में जब कभी भी हमें कठिनाई महसूस करें तो आपका आशीर्वाद हमें हरदम उन सब चीज़ों से बचा ले। आपको बहुत बहुत प्रणाम माता जी। हेलो एवरीवन। एज अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा
कि मम्मी की आज फर्स्ट पुण्यतिथि है। आज मम्मी को हमारे बीच में ना रहते हुए पूरा 1 साल बीत गया। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती, सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मम्मी, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हर पल हम महसूस करते हैं उस चीज़ को। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी तरफ से मैंने एक कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। यदि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।